हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशंस, वोकैब, काफ़ी कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर हिंदी स्पीच है जिसको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपके सामने लाने की कोशिश की है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और काफ़ी चीज़ें समझने को आपको मिलेंगी। तो कोई भी नोटपैड, नोटबुक आप लेकर बैठिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगे तो आप उसको नोट कर सकते हैं। सेंटेंसेस समझाने में आज शायद मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि सेंटेंसेस कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, आपका दिल कभी टूटा है? अब यहाँ पर एक सवाल है ये, ठीक है? चाहे हमने बोला ना हो कि क्या, पहले हमने बोला नहीं कि क्या आपका दिल पहले कभी टूटे, क्या आपका दिल कभी टूटा है? लेकिन समझ में आ रहा है कि एक सवाल है। तो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी हम चाहें तो इसको नॉर्मल तरीके से बोल सकते हैं, आपका दिल कभी टूटा है? और टोन से, एक्सप्रेशन से समझ में आ जाएगा कि एक सवाल है, ठीक है? लेकिन मैंने अभी आपको ये बता दिया कि यहाँ पर एक सवाल है और ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, ठीक है? तो ये तो समझ में आ गया कि मेन वर्ड सबसे पहले आएगा। मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, ये फॉर्मूला होता है ऐसे सवाल का जिसका मैं हाँ या ना में जवाब दे सकता हूँ। अब देखो ये सेंटेंस है कौन सा? टूटा है, आ है, ई है, या है, ई है, चुका है, चुकी है, कि क्या पहले आपका दिल कभी टूट चुका है, इस तरीके से। सो सेंटेंस ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है, मतलब हैव हैज वाला। सवाल आ गया तो सबसे पहले क्या आएगा? मेन वर्ड। मेन वर्ड है यहाँ पर हैव, ठीक है? हैव आया, फिर डूअर को ना तुम्हारा टूटा है, हैव यू, ठीक है? कभी के लिए एवर, हैव यू एवर। एक्शन से पहले चीज आ जाती है, जस्ट, एवर, नेवर, समटाइम्स, एक्शन से पहले आती है। अब यहाँ पर एक्शन क्या है? दिल टूटा है कभी तुम्हारा? दिल टूटना मतलब क्या? क्या तुमने कभी, क्या तुम्हारा कभी दिल टूटा है? अब तुम्हारा कुछ हुआ है, तुम्हारा कुछ है, तुम्हारा कुछ था। मैंने बताया ऐसी जगह पर हम एक्शन लेते हैं हैव। चाहो तो यहाँ पर कई तरीके से यूज कर सकते हो। फेस का यूज करते हो कि हैव यू एवर फेस्ड अ हार्ट ब्रेक, ठीक है? हैव यू एवर फील का यूज कर सकते हो, हैव यू एवर फेल्ट बन जाएगा थर्ड फॉर्म, हैव यू एवर फेल्ट अ हार्ट सॉरी, फेल्ट अ हार्ट ब्रेक, ठीक है? तो यहाँ पर आप फील यूज कर सकते हो, फेस यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर हैव ले लिया, ठीक है? तो हैव की यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगी है हैड। हैव यू एवर हैड हार्ट ब्रेक, कि क्या कभी आपका दिल टूटा है, ठीक है? ये जो खाने के लिए जैसे होता है ना, हैव यू एवर हैड दिस थिंग, हैव यू एवर हैड समोसा, क्या तुमने कभी समोसा खाया है? ठीक है, जैसे आप किसी अगर बाहर रहने वाले किसी अपने दोस्त से पूछो तो ऐसे हैव और हैड को एक सेंटेंस में यूज करते हैं, ठीक? कई सारी चीजें होती हैं यूज करने के लिए, ये वन ऑफ दैम है। आपका दिल कभी टूटा है, हैव यू एवर हैड हार्ट ब्रेक। ये कह रही है हाँ सबका दिल टूटता है, हाँ सबका दिल टूटता है, ठीक है? यस, ठीक। एवरीवन हैज हार्ट ब्रेक। अब यहाँ पर क्या हुआ है? ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना कि सबका कुछ होता है, ठीक है? सबके पास कुछ होता है, सबका कुछ होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना। मैंने बताया ऐसे सेंटेंस इंडेफिनिट फॉर्म में बनेंगे, ठीक है? कि किसी का होता है, किसी का कुछ है, ठीक। तो इंडेफिनिट फॉर्म में जब ये सेंटेंस बना, सो एवरीवन लगा दिया, मतलब डूअर कौन है? सबका, सो एवरीवन, ठीक है? मेन वर्ड लगेगा डज। एक्शन क्या है यहाँ पर? हैव। और यहाँ पर हैव के अंदर क्या हुआ? डज छुपा, और जब हैव के अंदर डज छुपा तो वो क्या बन गया? हैज। एवरीवन हैज हार्ट ब्रेक, सबका दिल टूटता है, एवरीवन हैज हार्ट ब्रेक, हाँ सबका दिल टूटता है, या एवरीवन हैज हार्ट ब्रेक। ये कह रहे 7 महीने से चल रहा है, 7 महीनों से चल रहा है। अब सेंटेंस क्या बनेगा? कि ये 7 महीनों से चल रहा है, ठीक है? सो इट्स गोइंग ऑन, ठीक है? इट इज गोइंग ऑन। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन सा बना? ये सेंटेंस है मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, ठीक है? क्योंकि देखो कोई चीज़ चल रही है, कोई चीज़ हो रही है, इट इज़ हैपनिंग, इफ इट इज़ गोइंग ऑन, तो कोई एक्शन तो देखो हो रहा है, तो ये इंडेफिनिट, ये एक्शन वाले सेंटेंस में जाएगा, सिंपल में तो जाएगा नहीं, ठीक है? तो चल रहा है, चल रही है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये चल रहा है मतलब ये हो रहा है, चल रहा है मतलब हो रहा है। सो इट, फिर मेन वर्ड आया इज। अब गोइंग ऑन का मतलब कोई चीज़ होना, ठीक है? जैसे मैं बोलूँ कि सर्दियाँ चल रही हैं, अब वो चल कैसे नहीं, सर्दियाँ हो रही हैं, मतलब विंटर्स आर गोइंग ऑन, ऐसे। क्लास चल रही है, द क्लास इज गोइंग ऑन, सो इट इज गोइंग ऑन, ये चल रहा है 7 महीनों से, सिंस 7 मंथ्स, सिंस 7 मंथ्स, ठीक है? अब यहाँ पर जो आना चाहिए था, फॉर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो बोला है यहाँ सिंस बोल दिया, ये गलत था, ठीक है? यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक थी। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसी मिस्टेक्स को भी ना लिख देता हूँ, ताकि अब अगर आप सुनोगे और वहाँ पर आपको सामने आएगा कि यहाँ पर इन्होंने सिंस 7 मंथ बोला, तो वो गलत था, ठीक? तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स ना कर देते हैं। अब हालांकि अभी मैंने किस सेलिब्रिटी के ऊपर बनाई थी वीडियो,
सारा अली खान के ऊपर बनाई थी मैंने, जो वो बाहर पढ़ी लिखी है, अमेरिका से पढ़ी हुई है, लेकिन तब भी मैंने उनकी कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखी। तो हिंदी में वही बोलता हूँ कि हिंदी बोलते वक्त भी हम अपनी ग्रामर, जो हिंदी की ग्रामर होती है, उसके बारे में इतना नहीं सोचते हैं। सेम उनके साथ भी होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान के सामने हिंदी भी बोलेंगे ना, जो ग्रामर हिंदी में पढ़ता है, मतलब हिंदी की ग्रामर को पढ़ता है, क्या क्या चीज़ें होती है उसमें, और वो भी आपकी गलतियाँ निकाल देगा हिंदी में, ठीक। तो स्पोकन एक अलग चीज़ होती है, ग्रामर एक अलग चीज़ होती है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक कर दो, जैसे यहाँ पर है, सो सिंस 7 months, ये गलत था, फॉर 7 months आता, ठीक। तो 7 महीने से चल रहा है, इट इज़ गोइंग ऑन सिंस 7 months। इस प्रक्रिया से सबको गुजरना पड़ता है। अब देखो, कोई चीज़ करनी पड़ती है भाई, ठीक है। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और एक्शन क्या लगेगा, हैज़ टू वाला, ठीक है। खेलना पड़ता है, खेलना पड़ता है, हैव टू प्ले, जाना पड़ता है, हैव टू गो, यहाँ पर है गुजरना पड़ता है, तो हैव टू गो थ्रू, किसी चीज़ से गुजरना, मैंने बताया हुआ गो थ्रू, ठीक है। तो हैव टू गो थ्रू यहाँ पर मेरा एक्शन है, हैज़ नहीं होगा, हैव टू गो थ्रू, ध्यान से सुनना अभी, ठीक है। इस प्रक्रिया से सभी को गुजरना पड़ता है। अब डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा दो, डूअर कौन है, हर किसी को, ठीक है, सभी को, सो एवरीवन, ठीक। अब एवरीवन क्या ट्रीट होगा, सिंगुलर, मैंने बताई हुई ये चीज सिंगुलर ट्रीट होती है। फिर मेन वर्ड आएगा, क्या आएगा, मेन वर्ड डज, एक्शन क्या है, हैव टू गो थ्रू, गुजरना पड़ता है, डज छुपा हैव के अंदर और वो बन गया हैज, सो एवरीवन हैज टू गो थ्रू दैट प्रोसेस, कि उस प्रक्रिया से, सो एवरीवन हैज टू गो थ्रू दैट प्रोसेस, कि सभी को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आपके लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है, तो ये आपके लिए ज़रूरी है जानना, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। सो कौन सा सेंटेंस है, ये हो गया मेरा सिंपल प्रेजेंट का। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड वो क्या है, ये ज़रूरी है, तो ये की बात चल रही है, तो इट, मेन वर्ड आया इज़, अब ये क्या है, ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट आपके लिए, फॉर यू, जानना। अब ना नीने वाला सेंस आया, टू नो, ठीक है, टू नो, जानना, तो टू लगाया, नो में आएंगे नहीं आएगा, वरना नोइंग भी लगा सकते थे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू नोइंग, ऐसे, लेकिन टू नो, जानना, आपके लिए जानना ज़रूरी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो, सही इंसान के साथ रहने के लिए, ठीक है। अब इस के लिए मैं चाहूँ तो फॉर लगा सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, फॉर बीइंग विद द राइट पर्सन, ठीक है, या फिर टू बी विद द राइट पर्सन, टू लिव विद द राइट पर्सन। अगर बी कंफ्यूज करे, बी का बेसिकली मतलब होता है होना, ऐसे सेंटेंसेस में, जैसे मैं बोलूँ कि उदास मत हो, डोंट बी सैड, खुश हो जाओ, बी हैप्पी, ठीक है। तो सही इंसान के साथ होने के लिए, रहने के लिए, तो रहने में आप विद, लिव विद का यूज़ कर सकते हो, बी विद का यूज़ कर सकते हो किसी के साथ, ठीक। तो यहाँ पर हो गया जो मैंने सिंपल तरीके से बनाया, फॉर बीइंग विद द राइट पर्सन, फॉर लिविंग विद द राइट पर्सन, या फिर टू बी विद द राइट पर्सन। दूसरा तरीका था इन ऑर्डर टू, ठीक है, मतलब इन ऑर्डर टू का मतलब ये भी के लिए ही वाले सेंस को लेकर आता है। इन ऑर्डर टू दो चीज़ों को लेकर आता है, के लिए और चाहिए वाले सेंस के लिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू के ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिलेगी काफ़ी नीचे, ठीक है, आप वो देख सकते हो। सो इन ऑर्डर टू बी विद द राइट पर्सन, ठीक है, सही इंसान के साथ होने के लिए, यहाँ पर बी जो है होने वाले सेंस के लिए आया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर फॉर लगाओगे तो बी में आईएनजी लग जाएगा, फॉर बीइंग, ठीक है। टू लगाओगे तो आईएनजी हटा देना, टू बी विद द राइट पर्सन। सो इन ऑर्डर टू बी विद द राइट पर्सन, सही इंसान के साथ रहने के लिए पहले आपको गलत लोगों के साथ रहना होगा, ठीक है। अब ये फ्यूचर का सेंटेंस नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ मैंने कई बार सेंटेंस में बता चुका हूँ। ऐसा भी सेंटेंस होता है ना कि यार मुझे जाना होगा, मुझे निकलना होगा, ठीक है, ये फ्यूचर सेंटेंस नहीं है, मतलब चलो मैं निकलता हूँ, चलो मैं जाता हूँ, चलो चलता हूँ, वो वाला सेंटेंस, ये प्रेजेंट का ही, प्रेजेंट में आ जाता है, ठीक है। तो आपको कोई चीज़ करनी होगी, ठीक, सो आपको पहले गलत लोगों के साथ रहना होगा, मतलब आपको पहले गलत लोगों के साथ रहना है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और एक्शन वही है, मतलब मजबूरी है तो हैव टू, ठीक है, ज़रूरत है तो नीड टू, चाहत है तो वांट टू। तो यहाँ पर हम नीड टू और हैव टू इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं, कि यू नीड टू बी विद द रॉन्ग वंस फर्स्ट,
या फिर मैं यूज़ कर सकता हूँ हैव टू का। यू हैव टू बी विद द रॉन्ग वंस फर्स्ट। अब यहाँ पर समझा देता हूँ सेंटेंस कौन सा है। ये सेंटेंस बना दिया है हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन का यूज़ किया गया। डूअर कौन है? आपको रहना है, आपको रहना होगा, तो डूअर हो गए यू, ठीक है। मेन वर्ड आया मेरा है डू, ठीक है। मेन वर्ड आया डू। एक्शन क्या है? हैव टू बी, होना होगा, रहना होगा, ठीक है। सो बी होना रहने वाले सेंस के लिए। यू हैव टू लिव लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो है, मैंने बी का यूज कर दिया, हैव टू बी। तो यहाँ पर डू छुपा हैव टू बी के अंदर और कोई चीज नहीं है। सो यू हैव टू बी, तुम्हें रहना होगा विद द रॉन्ग वंस, ठीक है। विद द रॉन्ग वंस मतलब गलत लोगों के साथ। विद द रॉन्ग पीपल लगा सकते हो और वंस लगा सकते हो। वन में एस इसलिए लगाया क्योंकि लोगों, विद द रॉन्ग वन अगर मैं लगा दूंगा, विद द रॉन्ग वन एस हटा दूंगा, तो वो एक इंसान के बारे में बात हो जाएगी। विद द रॉन्ग वन, गलत इंसान के साथ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है, ठीक है, सो यू हैव मेस्ड अप विद द रॉन्ग वन, तो यहाँ पर वंस नहीं आएगा, यहाँ वन आएगा। गलत लोगों की अगर मैं बात करूंगा तो वंस आएगा, ठीक। सो विद द रॉन्ग वंस फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब पहले, तुम्हें पहले रहना होगा। तो ये फर्स्ट जो है ना, ये आप सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हो, एक्शन से पहले। यू फर्स्ट हैव टू बी विद द रॉन्ग वंस, यहां लगा सकते हो, और सेंटेंस के एंड में पहले लगा दोगे, फर्स्ट यू हैव टू बी विद द रॉन्ग वंस, ठीक है। बीच में अगर लगाओगे तो वो आएगा एक्शन से पहले। एक्शन क्या है? हैव टू बी, इससे पहले आ जाएगा यू फर्स्ट हैव टू बी विद द रॉन्ग वंस, और चाहो तो एंड में लगा सकते, जैसे लगा ही हुआ है, ठीक है। यू हैव टू बी विद द रॉन्ग वंस फर्स्ट। आपको ये जानने की जरूरत है कि आपके लिए क्या काम करता है। इसके अंदर देखिए दो सेंटेंसेस हैं। पहला है आपको ये जानने की जरूरत है, दूसरा है आपके लिए क्या काम करता है। तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। आपको ये जानने की जरूरत है, अब देखो यहाँ तो साफ साफ दिख गया, जरूरत वाला सेंस आ गया। सो नीड टू, कि मुझे कुछ करना है, जरूरत है मुझे उसकी। सो यहाँ पर नीड टू नो एक एक्शन है कि जानने की जरूरत है, ठीक। सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? आपको, यू। मेन वर्ड डू, एक्शन है पर नीड, जरूरत है। डू छुपा नीड में कोई चीज नहीं है, तो मुझे जरूरत है किस चीज की? जानने की। अब जानने में नानीने वाला सेंस है टू नो। यू नीड टू नो, तुम्हें जानने की जरूरत है, तुम्हें जानना है आपके लिए क्या काम करता है। अब देखो ये जो सेंटेंस है, आपके लिए क्या काम करता है, ये एक सवाल नहीं है, ये बस बता रहा है जर्नली। तो यहाँ पर क्या, वॉट जो लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड की तरह मत लगाना। सो वॉट, अब सेंटेंस है ना, काम करता है, आपके लिए काम करता है, वॉट लगा दिया। अब सेंटेंस है आपके लिए काम करता है, आपके लिए काम करता है, ठीक। अब वॉट यहाँ पर डूअर की तरह यूज हो रहा है, क्या आपके लिए काम करता है, ठीक है। तो डूअर लगा दिया वॉट, मेन वर्ड लगेगा डज, ठीक है। सिंगुलर वाले सेंस आया। एक्शन क्या है? काम करना, वर्क। डज छुपा वर्क में, वो वर्क्स बन गया। वॉट वर्क्स फॉर यू, तुम्हारे लिए क्या काम करता है, ठीक है, ऐसे। सो आपको ये जानने की जरूरत है कि आपके लिए क्या काम करता है। यू नीड टू नो वॉट वर्क्स फॉर यू। मैं किसी गलत रिश्ते में नहीं पड़ना चाहती, ठीक है। मैं किसी गलत रिश्ते में नहीं पड़ना चाहती, कि जल्दबाजी में मैं पहले देखूँ ना कि इंसान कैसा है कैसा नहीं है, और मैं किसी रिश्ते में पड़ जाऊँ। तो ये उस चीज़ के लिए बोल रही है कि मैं किसी गलत रिश्ते में नहीं पड़ना चाहती, ठीक। तो यहाँ पर सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, नेगेटिव सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड डू, फिर आया उसके बाद नॉट। एक्शन क्या है यहाँ पर? वॉन्ट टू, चाहना। सो आई डोंट वॉन्ट टू, मैं नहीं चाहती हूँ। क्या नहीं चाहती हूँ? पड़ जाना। सो गेट इनटू, किसी रिलेशनशिप में पड़ जाने को हम गेट इनटू से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू अ रॉन्ग रिलेशनशिप, मैं किसी गलत रिश्ते में नहीं पड़ना चाहती। सो आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू अ रॉन्ग रिलेशनशिप, मैं किसी गलत रिश्ते में नहीं पड़ना चाहती। मैंने उससे प्यार किया था और वो भाग गया, ठीक है। मैंने उससे प्यार किया था और वो भाग गया, दो सेंटेंसेस हैं, लेकिन एंड लगा देंगे तो मेन वर्ड दो दो बार आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला है मैंने उससे प्यार किया था, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस या डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? मैंने, आई। मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है? लव हिम, प्यार करना उससे। डिड छुपा लव में और क्या बन गया? लव्ड। आई लव्ड हिम, मैंने उससे प्यार किया था और वो भाग गया। एंड ही रैन अवे। सो रैन अवे में भी यहाँ पर क्या छुपा हुआ है? डिड छुपा हुआ है। तो दो दो बार उस तरीके से समझाने की जरूरत नहीं है, दोनों में डिड छुपा हुआ है, इसलिए दोनों में सेकंड फॉर्म है। अगर इस पूरे सेंटेंस का नेगेटिव बनाओगे तो दोनों से डिड हट जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर नॉट दो दो बार आएगा, क्योंकि एंड लग के दो सेंटेंसेस हो गए। तो उसको छोड़ो, चलो वो मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। मैंने उससे प्यार किया था और वो भाग गया, आई लव्ड हिम एंड ही रैन अवे।
वो बेहद रूढ़िवादी बैकग्राउंड से है। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। कोई कैसा है, कब है, कहाँ है, उस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ हम किसी चीज़ की स्टेट और कंडीशन की बात कर रहे हैं। वो बेहद रूढ़िवादी बैकग्राउंड से है। रूढ़िवादी मतलब ऑर्थोडॉक्स, मतलब जिनकी सोच काफ़ी पुरानी है आज भी। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है? तो किसकी बात कर रहे हैं, वो ही। मेन वर्ड इज, अब वो क्या है, बैकग्राउंड कहीं से है, सो फ्रॉम अ वेरी ऑर्थोडॉक्स बैकग्राउंड, ही इज फ्रॉम अ वेरी ऑर्थोडॉक्स बैकग्राउंड। वो बेहद रूढ़िवादी बैकग्राउंड से है, ही इज फ्रॉम अ वेरी ऑर्थोडॉक्स बैकग्राउंड। और इसके लिए मैं उसे दोष नहीं देती। ठीक है, और के लिए एंड लगाया, साइड में रख दिया। सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, मैं दोष नहीं देती इस चीज के लिए। सो आई, मेन वर्ड लगा डू, फिर आया नॉट। एक्शन क्या है यहाँ पर, दोष देना, मतलब ब्लेम करना। आई डू नॉट ब्लेम हिम, मैं उसको दोष नहीं देती हूँ। आई डू नॉट ब्लेम हिम इस चीज के लिए, फॉर दिस। सो मैं इसके लिए उसे दोष नहीं देती। आई डोंट ब्लेम हिम फॉर दिस, आई डोंट ब्लेम हिम फॉर दिस। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।